तू बिस्तर पे बैठ के खाना खा रहा है? आज से तू कंगाल हो जाएगा और सीधा नरक में जाएगा। क्या तुम जानते हो कि जिस बिस्तर पर तुम पूरे दिन की थकान मिटाते हो, जिस बिस्तर को तुम अपने घर का सबसे शांत हिस्सा मानते हो, वही बिस्तर तुम्हारे सबसे बड़े विनाश का कारण बन सकता है। हाँ, आज 10 में से 9 लोग यह भयंकर गलती कर रहे हैं। काम की थकान, टीवी देखने की आदत, मोबाइल चलाने की आलस्यता या केवल सुस्ती के कारण लोग अपनी थाली सीधे बिस्तर पर ले जाते हैं और वहीं बैठकर भोजन करते हैं। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जिस भोजन को हमारे शास्त्रों में परब्रह्म कहा गया है, उसे उस स्थान पर खाना जहां हम सोते हैं, जहां हमारे शरीर का पसीना गिरता है, जहां हम अपने मैले कपड़ों के साथ लेटते हैं, कितना बड़ा पाप है। यह केवल एक बुरी आदत नहीं है, यह आपके घर में दरिद्रता, दुर्भाग्य और राहु केतु जैसे क्रूर ग्रहों को सीधा निमंत्रण देना है। भोजन के छोटे छोटे टुकड़े जो बिस्तर पर गिरते हैं, वे राहु की भयंकर नकारात्मक ऊर्जा को उस स्थान पर खींच लाते हैं जहां आपका मन विश्राम करता है। और फिर घर में मानसिक रोग, धन की हानि और भयंकर बीमारियों की शुरुआत होती है। जो व्यक्ति बिस्तर पर बैठकर भोजन करता है, उससे माता लक्ष्मी सदा के लिए अपना मुख मोड़ लेती हैं। यह कोई साधारण बात नहीं है। द्वापर युग के अंतिम चरण में जब धर्म और अधर्म के बीच की रेखा धुंधली होने लगी थी, तब द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने स्वयं इस भयंकर वास्तु दोष और उसके विनाशकारी प्रभावों की भविष्यवाणी की थी। एक संध्या, जब समुद्र की लहरें द्वारिका के तटों से टकराकर रहस्यमय कोलाहल उत्पन्न कर रही थीं, तब श्री कृष्ण अपने कक्ष में अत्यंत गंभीर मुद्रा में बैठे थे। उनके मुख पर ऐसी चिंता थी जो केवल त्रिलोकीनाथ के चेहरे पर ही देखी जा सकती थी। तभी उनके परम मित्र और ज्ञानी भक्त उद्धव वहां पहुंचे। उद्धव ने देखा कि केशव किसी गहरे विचार में डूबे हुए हैं। उन्होंने उनके चरण स्पर्श किए। उद्धव ने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे माधव, हे जगदीश्वर, आपकी इस चिंता का कारण क्या है? आपकी आंखों में यह पीड़ा कैसी है? क्या आने वाले कलयुग का कोई भयंकर दृश्य आपको विचलित कर रहा है? श्री कृष्ण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, उद्धव, कलयुग का मनुष्य अपने ही हाथों अपने विनाश के बीज बोएगा। वह बड़े बड़े पाप करेगा, लेकिन कुछ ऐसे पाप भी करेगा जिन्हें वह पाप समझेगा ही नहीं। वह अपने भौतिक सुखों के अहंकार में उन मर्यादाओं को तोड़ देगा जो उसके जीवन और परिवार की रक्षा करती हैं। सबसे बड़ा अनर्थ वह तब करेगा जब वह अन्न देवता का सीधा अपमान करेगा। वह अपने शयन कक्ष, अपने स्वर्णिम बिस्तर को भोजन कक्ष बना देगा। यह सुनकर उद्धव चकित रह गए और बोले, बिस्तर पर भोजन? लेकिन केशव, बिस्तर तो सोने का स्थान है, विश्राम का स्थान है। और भोजन, भोजन तो एक महान यज्ञ है। पेट की अग्नि में अन्न अर्पित करना एक पवित्र कर्म है। मनुष्य उस पवित्र कर्म को उस अपवित्र स्थान पर कैसे कर सकता है? और यदि वह अज्ञानवश ऐसा करता भी है, तो उसका परिणाम क्या होगा? श्री कृष्ण ने अत्यंत पीड़ा भरी मुस्कान के साथ कहा, यही अज्ञान है उद्धव। मनुष्य सोचेगा कि उसने यह सब अपनी सुविधा के लिए किया है, लेकिन वास्तव में वह अपने उज्जवल भाग्य को गहरे अंधकार में धकेल रहा होगा। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं उद्धव। यह कथा केवल कथा नहीं है, बल्कि यह सृष्टि और पदार्थ के नियमों के उल्लंघन का ऐसा भयंकर परिणाम है जिसे सुनकर आने वाली पीढ़ियों की आत्माएं कांप उठेंगी। ध्यान से सुनो उद्धव। प्राचीन काल में पुण्य सलीला शिप्रा नदी के तट पर बसी अवंती नामक नगरी में धर्मदत्त नाम का एक अत्यंत धनी और संस्कारी व्यक्ति रहता था। धर्मदत्त का व्यापार 7 समुद्रों तक फैला हुआ था। उसका घर कुबेर के समान धन और अन्न से भरा हुआ था। उसने जीवन भर धर्म का पालन किया, दान पुण्य किया और हर अतिथि को देवता समान सम्मान दिया। उसके घर का वातावरण इतना पवित्र था कि देवता भी उसके आंगन में विश्राम करना चाहते थे। लेकिन धर्मदत्त के घर में एक अंधकार था, और वह था उसका इकलौता पुत्र वज्रबाहु। वज्रबाहु धन के अहंकार में पूरी तरह अंधा हो चुका था। उसे लगता था कि उसके पिता की कमाई हुई संपत्ति कभी समाप्त नहीं हो सकती। उसमें संस्कारों का पूर्ण अभाव था। वह अत्यधिक आलस्य और विलासिता का दास बन चुका था। उसकी सबसे बुरी और भयंकर आदत यह थी कि वह कभी रसोई में ठीक से बैठकर भोजन नहीं करता था। वह अपने भव्य शयन कक्ष में रेशमी और कमल के समान कोमल बिस्तर पर लेटकर बैठ जाता और मदिरा से लेकर 56 भोग तक
सबका सेवन करता था। धर्मदत्त ने वज्रबाहु को अनेक बार समझाया। धर्मदत्त हाथ जोड़कर कहते, पुत्र, अन्न भगवान का स्वरूप है। बिस्तर पर हमारे शरीर की अशुद्धियां गिरती हैं, पसीना गिरता है, हम वहां अशुद्ध अवस्था में सोते हैं। वहां बैठकर भोजन करना अन्न देवता का बहुत बड़ा अपमान है। भोजन के कण बिस्तर पर गिरने से नकारात्मक ऊर्जाएं घर में प्रवेश करती हैं। यह दरिद्रता और दुर्भाग्य को सीधा निमंत्रण देना है। लेकिन वज्रबाहु हंसकर कहता, पिताजी, आप इन पुरानी और सड़ी हुई बातों में फंसे हुए हैं। मैंने यह कमल जैसा बिस्तर अपने आराम के लिए खरीदा है, तो फिर मैं इसका उपयोग क्यों ना करूं? जब मेरे पास इतने सेवक हैं जो हर दिन इस बिस्तर को साफ कर सकते हैं, फिर यह अशुद्धि कैसी? यह मेरा महल है, यह मेरी इच्छा है, और यहां मेरा ही नियम चलेगा। श्री कृष्ण ने कथा के बीच में कहा, उद्धव, जब अहंकार अपनी सीमा पार कर जाता है, तब वह पहले भूमि को दूषित करता है और फिर विनाश को आमंत्रित करता है। एक दिन महात्मा नाम के एक अत्यंत तेजस्वी और क्रोधी ऋषि अवंती नगरी में आए। उनका तेज ऐसा था मानो स्वयं सूर्य लोक से उतर कर आए हों। धर्मदत्त ने अत्यंत श्रद्धा के साथ ऋषि महात्मा को अपने महल में आमंत्रित किया और उन्हें बैठाया। भोजन का समय हो चुका था। धर्मदत्त ने ऋषि के लिए अत्यंत पवित्र और सात्विक भोजन की व्यवस्था की। ऋषि भोजन कर ही रहे थे, तभी उन्हें वज्रबाहु के कक्ष से हंसी और वासना से भरे संगीत की आवाज सुनाई दी। ऋषि ने अपनी आंखें बंद की और अपनी दिव्य दृष्टि से उस कक्ष को देखा। जो उन्होंने देखा, उसे देखकर उनका क्रोध गरज उठा। उन्होंने देखा कि वज्रबाहु उसी कमल जैसे बिस्तर पर लेटा हुआ है। उसके चारों ओर मदिरा के पात्र बिखरे हुए हैं। वह उसी बिस्तर पर बैठकर मांस और स्वादिष्ट भोजन का सेवन कर रहा है। भोजन के टुकड़े और जूठन उस बिस्तर पर गिर रहे थे जहां वह सोता था। उस बिस्तर के हर कोने से अशुद्धि की भयंकर दुर्गंध आ रही थी। लेकिन वज्रबाहु अपने अहंकार और नशे के कारण उस दुर्गंध को महसूस नहीं कर पा रहा था। ऋषि महात्मा ने क्रोध में वहीं अपना भोजन का पात्र छोड़ दिया। वे खड़े हो गए। उनका शरीर क्रोध से कांप रहा था। यह देखकर धर्मदत्त भयभीत हो गए और उनके चरणों में गिर पड़े। धर्मदत्त कांपती हुई आवाज में बोले, हे छिफर, मुझसे कौन सा अपराध हो गया? आपने भोजन का त्याग क्यों कर दिया? धर्मदत्त भयभीत हो गए। 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 तुम मुझे यहां भोजन कराकर पुण्य कमाना चाहते हो, जबकि तुम्हारा पापी पुत्र तुम्हारे सिर के ऊपर ही अन्न देवी का वध कर रहा है। जिस घर में बिस्तर पर बैठकर अन्न को झूठा किया जाता है, उस घर का भोजन विष के समान होता है। उस घर का जल रक्त के समान अपवित्र हो जाता है। मैं ऐसे अपवित्र और दूषित घर में एक क्षण भी नहीं ठहर सकता। यह सुनकर वज्रबाहु भी अपने झूठे अभिमान के साथ नीचे उतर आया। ऋषि को क्रोधित देखकर क्षमा मांगने या प्रणाम करने के बजाय वह अपनी छाती तानकर खड़ा हो गया। वज्रबाहु उपहास करते हुए बोला, ऋषि, आपको क्या समस्या है? मेरे घर में भोजन है, मेरे पास बिस्तर है, मेरे पास धन है, मैं जो चाहूं वह खाता हूं। आपका पेट क्यों दुख रहा है? आप तो एक साधु हैं। भिक्षा मांगिए और जंगल में रहिए। आप इन महलों के नियमों को नहीं समझ सकते। ऋषि की आंखें अग्नि के समान लाल हो गईं और वे बोले, अहंकार, अहंकार। हे मूर्ख, तुम्हें अपने बिस्तर और अपने धन पर इतना घमंड है। तुमने अन्न का अपमान किया है। तुमने विश्राम के पवित्र स्थान को झूठ और अपवित्रता का नरक बना दिया है। सुनो अज्ञानी, तुम्हारे इस बिस्तर पर बैठकर खाने के कारण मैं ब्रह्मांड के सबसे भयंकर ग्रहों को यहां बुला चुका हूं। मैंने राहु और केतु को तुम्हारे कक्ष में आमंत्रित कर दिया है। तुमने वास्तु के उन नियमों को तोड़ा है जो मनुष्यों की रक्षा करते हैं। अब देखो इसका परिणाम क्या होता है। वज्रबाहु निर्दयता से हंसा और बोला, क्या अब आप मुझे श्राप देंगे? वज्रबाहु इन खोखले श्रापों से नहीं डरता। जो करना है कर लीजिए। ऋषि ने अपना हाथ उठाया और ऐसी भयंकर आवाज में बोले कि पूरा महल गूंज उठा। मैं तुम्हें श्राप नहीं दे रहा हूं वज्रबाहु, तुम्हारा श्राप तो वह बिस्तर स्वयं बन चुका है। आज रात जब तुम उस बिस्तर पर विश्राम करने जाओगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि अन्न देवता का अपमान करने वालों के साथ
क्या होता है। राहु की काली छाया तुम्हारे मन को निगल जाएगी और केतु का अज्ञात भय तुम्हारी आत्मा को चीर डालेगा। तुम्हारा वही बिस्तर जिस पर बैठकर तुम भोजन करते हो, आज रात तुम्हारे लिए कांटों की शैया बन जाएगा। और याद रखना, यह तो केवल शुरुआत है। इतना कहकर ऋषि लंबे समय तक ध्यान में लीन हो गए। धर्मदत्त फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन वज्रबाहु ने एक बार फिर ठहाका लगाया और वापस अपने कक्ष में जाकर उसी झूठे और अपवित्र बिस्तर पर सो गया। लेकिन वह अज्ञानी यह नहीं जानता था कि सच्चे ऋषि के वचन कभी व्यर्थ नहीं जाते। उस रात जब पूरी अवंती नगरी गहरी नींद में सोई हुई थी, तब वज्रबाहु के कक्ष में कुछ ऐसा हुआ जिसने उस अज्ञानी की नींव हिला दी। आधी रात का समय था। वज्रबाहु गहरी नींद में सो रहा था। अचानक कक्ष का तापमान बहुत तेजी से गिरने लगा। इतनी भयंकर ठंड की महल के पत्थर तक जमने लगे। कक्ष में जल रहे सभी दीपक एक ही झटके में बुझ गए। चारों ओर गहरा और रहस्यमयी अंधकार फैल गया। वज्रबाहु की आंखें खुल गईं। उसे महसूस हुआ कि उसका वही मुलायम और कोमल बिस्तर जिस पर उसे इतना घमंड था, अचानक पत्थर की तरह कठोर हो गया है। उसने भय में अपने हाथ पैर हिलाने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा जैसे किसी अदृश्य, ठंडी और लोहे जैसी जंजीरों ने उसे कसकर पकड़ लिया हो। तभी उस भयंकर अंधकार में, उसी बिस्तर के उस हिस्से से जहां वज्रबाहु ने भोजन के टुकड़े गिराए थे, एक डरावनी आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा और बहुत भूखा जानवर उस बिस्तर के गद्दे को फाड़कर भीतर से बाहर निकल रहा हो। वज्रबाहु की सांसें अटक गईं। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही अटक गई। वह ठंडी और कठोर वस्तु धीरे धीरे वज्रबाहु के पैरों से होती हुई उसकी छाती तक पहुंच गई। और फिर वह भयंकर प्राणी, जो वास्तव में राहु की वही नकारात्मक ऊर्जा थी जिसे बिस्तर पर गिरे भोजन के कारण जन्म मिला था, पूरी शक्ति के साथ वज्रबाहु की छाती पर बैठ गया। वज्रबाहु का पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया। उसकी आंखों के सामने वह भव्य कक्ष एक भयंकर श्मशान में बदलने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसका वही मुलायम बिस्तर जिस पर उसे इतना घमंड था, अब सड़े हुए मांस और कीड़ों से भर गया है। उसकी नाक में वही बदबू भर गई जो किसी मृत पशु से आती है। वह चीखना चाहता था, लेकिन उस राहु जैसे भार ने उसकी छाती को इतनी बुरी तरह दबा दिया था कि उसकी आंतें तक फटने लगी। वज्रबाहु अपने मन में चीख उठा, ये क्या है? कोई मुझे बचाओ! पिताजी, सैनिकों, मुझे इस बिस्तर से बाहर निकालो। लेकिन उसकी आवाज उसके गले से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। पूरी रात वह उसी घुटन, उसी भय और उसी अदृश्य पीड़ा से तड़पता रहा। केतु, जो अज्ञात भ्रम पैदा करने वाला ग्रह है, उसने वज्रबाहु के मन में इतने भयावह दृश्य उत्पन्न कर दिए कि उसकी आत्मा कांप उठी। कथा सुनाते हुए श्री कृष्ण जी ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, उद्धव, जब मनुष्य अन्न का अपमान करता है, तब निद्रा देवी भी उसका साथ छोड़ देती हैं। शैया वह स्थान है जहां हमारे शरीर की तामसिक ऊर्जा बाहर निकलती है। जब हम उस तामसिक ऊर्जा वाले स्थान पर सात्विक अन्न ग्रहण करते हैं, तब दोनों के बीच भयंकर टकराव होता है। और इसी टकराव से अलक्ष्मी अर्थात दरिद्रता की देवी जन्म लेती हैं। वज्रबाहु के साथ जो हो रहा था, वह उन्हीं पापों का प्रत्यक्ष रूप था। अगली सुबह जब सूर्य की किरणें उस कक्ष में पहुंची, तब वह अदृश्य शक्ति वज्रबाहु की छाती से हट गई। वह पसीने से पूरी तरह भीग चुका था और एक भयानक चीख के साथ उसी बिस्तर के नीचे गिर पड़ा। वज्रबाहु कांपते हुए बोला, इस बिस्तर को हटाओ। यह बिस्तर मुझे खा रहा है। इससे सड़े हुए भोजन और मांस की दुर्गंध आती है। इसे जला दो। उसकी चीखें सुनकर धर्मदत्त दौड़ते हुए कक्ष में आए। उन्होंने देखा कि उनका शक्तिशाली पुत्र एक कीड़े की तरह जमीन पर पड़ा हुआ है और उस बिस्तर से दूर भागने की कोशिश कर रहा है। धर्मदत्त डर गए और वज्रबाहु को पकड़कर बोले, क्या हुआ पुत्र? तुम इससे दूर क्यों भाग रहे हो? यह बिस्तर तो बिल्कुल साफ है। यहां कोई दुर्गंध नहीं है। वज्रबाहु रोते हुए बोला, नहीं पिताजी, आप देख नहीं पा रहे हैं। पूरी रात एक दानव मेरी छाती को नोचता रहा। यह बिस्तर श्रापित है, लेकिन यह तो विनाश की केवल शुरुआत थी। उस रात के बाद वज्रबाहु का शरीर दिन प्रतिदिन सूखने लगा।
जो शरीर कभी भोजन और मदिरा से भरा रहता था, अब वह केवल हड्डियों का ढांचा बन गया। उसके चेहरे की चमक छिन गई और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बन गए। नगर के सबसे बड़े और शक्तिशाली वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने वज्रबाहु की नाड़ी देखी, उसकी धड़कन जांची और फिर अत्यंत निराशा के साथ अपना सिर हिला दिया। वैद्य ने धर्मदत्त की ओर देखकर कहा, सेठ जी, इसे कोई शारीरिक रोग नहीं है जिसे जड़ी बूटियों से ठीक किया जा सके। इसकी जीवन शक्ति किसी अदृश्य शक्ति द्वारा चूसी जा रही है। इस कक्ष का वास्तु पूरी तरह दूषित हो चुका है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे इसने बिस्तर पर बैठकर सीधे अलक्ष्मी को आमंत्रित कर लिया हो। अब इसे औषधि नहीं बचा सकती। जैसे ही वैद्य वहां से गया, विनाश का दूसरा चरण शुरू हो गया। जिस घर में कभी कुबेर का वास था, वहां एक के बाद एक विनाश की खबरें आने लगीं। उसी शाम एक दूत धर्मदत्त के पास आया। दूत ने कहा, सेठ जी, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। समुद्र में अचानक भयंकर तूफान आ गया और हमारा सारा माल लेकर जा रहे 7 विशाल जहाज डूब गए। 7 समुद्रों में फैला हमारा व्यापार एक ही झटके में समाप्त हो गया। धर्मदत्त अभी इस आघात से बाहर भी नहीं निकल पाए थे कि रात होते ही यह समाचार आ गया कि उनका सबसे बड़ा अन्न भंडार रहस्यमय तरीके से आग की चपेट में आ गया और लाखों स्वर्ण मुद्राओं के बराबर अन्न राख बन गया। जब राहु और केतु किसी घर में प्रवेश करते हैं तो वे पहले बुद्धि का नाश करते हैं, फिर स्वास्थ्य छीन लेते हैं और अंत में संपूर्ण धन संपत्ति को नष्ट कर देते हैं। कुछ ही दिनों में अवंती नगरी का सबसे धनी परिवार कंगाली के कगार पर पहुंच गया। यह सब सुनकर उद्धव कांप उठे। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा, हे माधव, यह कितना भयंकर है। क्या केवल बिस्तर पर भोजन करने से इतना बड़ा विनाश हो सकता है? क्या उस ऋषि का श्राप इतना प्रबल था? श्री कृष्ण अत्यंत शांत थे, लेकिन गंभीर स्वर में बोले, उद्धव, यह ऋषि का श्राप नहीं था। ऋषि ने तो केवल उस सत्य को प्रकट किया था जिसे वज्रबाहु ने अपने कर्मों से स्वयं उत्पन्न किया था। अन्न में साक्षात लक्ष्मी का निवास होता है। जब तुम लक्ष्मी को उस स्थान पर ले जाते हो जहां तुम अपने मैले वस्त्रों में लेटते हो, जहां तुम्हारे पसीने की दुर्गंध होती है, तब तुम अनजाने में अलक्ष्मी की पूजा करने लगते हो। और जहां अलक्ष्मी की पूजा होती है, वहां उसकी सवारी गधे पर बैठकर वह तुरंत प्रवेश कर जाती है। अलक्ष्मी अपने साथ रोग, दुख, क्लेश और दरिद्रता लेकर आती है। वज्रबाहु ने अपने ही घर के वास्तु को नरक बना दिया था। उद्धव ने गहरी सांस ली और पूछा, क्या उस अज्ञानी वज्रबाहु को अपने पाप का एहसास हुआ? केशव, क्या उसका पत्थर जैसा अभिमान टूट गया? श्री कृष्ण ने अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, उद्धव, पीड़ा और मृत्यु का भय बड़े से बड़े अहंकार को तोड़ देता है। वज्रबाहु का अभिमान भी टूट गया और अपने शरीर को सड़ता हुआ देखकर उसका पूरा घमंड चूर चूर हो गया। अब वह उसी बिस्तर पर लेटता था, लेकिन अब वही बिस्तर उसे कांटों की तरह चुभता था। जो सेवक और मित्र उसके धन और मदिरा के पीछे भागते थे, वे सभी उस गरीब और बीमार वज्रबाहु को छोड़कर चले गए थे। अब उसके साथ केवल उसका रोता हुआ पिता ही बचा था। एक रात जब पीड़ा असहनीय हो गई, तब वज्रबाहु ने कांपते हुए हाथों से अपने पिता धर्मदत्त को पकड़ लिया। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वज्रबाहु फूट फूट कर रोते हुए बोला, पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरा अहंकार ही मेरी चिता बन गया। आप सत्य कह रहे थे, वह ऋषि सत्य कह रहे थे। उस झूठे भोजन ने, अन्न के उस अपमान ने मुझे इस नरक में धकेल दिया। मैं जल रहा हूं पिताजी, यह बिस्तर मुझे जला रहा है। मुझे बचा लीजिए, मुझे यहां से दूर ले चलिए। धर्मदत्त का पिता समान हृदय अपने पुत्र की दयनीय अवस्था देखकर उसका कलेजा फट पड़ा। धर्मदत्त ने वज्रबाहु के माथे पर हाथ फेरते हुए दृढ़ स्वर में कहा, धैर्य रखो पुत्र, तुमने अपने पाप को स्वीकार कर लिया है। यही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। मैं तुम्हें इस तरह मरने नहीं दूंगा। मैं अभी तुम्हें उसी ऋषि महातपा के पास ले जाऊंगा। केवल वही तुम्हें इस श्राप जैसे वास्तु दोष से मुक्त कर सकते हैं। चाहे मुझे अपने प्राणों का बलिदान ही क्यों न देना पड़े, लेकिन मैं तुम्हारे प्राण बचाकर रहूंगा। आधी रात के उस अंधकार में, जब तेज ठंडी हवाएं चल रही थीं, धर्मदत्त अपने निर्जीव जैसे पुत्र को एक बैलगाड़ी में लिटाकर उस ऋषि की खोज में निकल पड़े। कई दिनों और रातों तक भटकने के बाद
भूखे प्यासे पिता और पुत्र एक अत्यंत घने और भयानक जंगल में स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर तक पहुंचे। धर्मदत्त को विश्वास था कि ऋषि महातपा अपनी तपस्या के समय यहीं विश्राम करते होंगे। धर्मदत्त ने अपनी बची हुई सारी शक्ति लगाकर वज्रबाहु को अपने कंधों पर उठाया और मंदिर की सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने मंदिर की सीढ़ियों पर पहला कदम रखा, अचानक आकाश में तेज बिजली चमकी। एक भयंकर तूफान शुरू हो गया जिसने मंदिर के सभी दीपकों को बुझा दिया और फिर उस गहरे अंधकार में एक विशाल और भयावह छाया प्रकट हुई। उस छाया की आंखें अग्नि की तरह जल रही थीं। वह भयानक छाया भारी और कर्कश स्वर में बोली, रुक जाओ धर्मदत्त। जिस पापी ने दिव्य अन्न को अपनी वासना और अधर्म से अपवित्र किया है, उसके लिए भगवान के मंदिर के द्वार सदा के लिए बंद हो चुके हैं। उसे यहीं इन सीढ़ियों पर छोड़ दो, क्योंकि राहु और केतु अब अपना अंतिम प्रहार करने आ चुके हैं। अब इसका अंत निश्चित है। उस दूत की यह भयानक चेतावनी सुनकर धर्मदत्त के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन वह एक पिता था, वह हार मानने वाला नहीं था। उसने कांपती हुई आवाज में जोर से पुकार लगाई, लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ वह उस भयावह छाया के सामने खड़ा हो गया। धर्मदत्त ने हाथ जोड़कर आंसुओं भरी आंखों से कहा, हे महाशक्ति, मैं जानता हूं कि मेरे पुत्र ने बहुत बड़ा पाप किया है। उसने नियमों को तोड़ा है, अन्न देवता का अपमान किया है, लेकिन अब वह पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है। क्या भगवान की दया उसके पापों से बड़ी नहीं है? मैं एक पिता हूं, मैं अपने पुत्र के जीवन की भीख मांगता हूं, मैं अपने पुत्र के जीवन की भीख मांगता हूं। वह भयानक छाया उस पर हंसने लगी। उसकी हंसी से पूरा जंगल कांप उठा। वह भयानक छाया गरज कर बोली, पश्चाताप। जब तक मनुष्य सुखी रहता है, वह अहंकार में अंधा बना रहता है। जब पीड़ा आती है, तब उसे भगवान याद आते हैं। धर्मदत्त, यह वास्तु का वह नियम है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। बिस्तर पर भोजन करके उसने स्वयं अलक्ष्मी और हमें अर्थात राहु और केतु को आमंत्रित किया है। अब मैं उसके मन को शून्यता से भर दूंगा और केतु उसके शरीर को कीड़ों का घर बना देगा। यही इसका भाग्य है। उस भयानक छाया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक काली ऊर्जा वज्रबाहु की ओर बढ़ने लगी। अर्ध बेहोशी की अवस्था में पड़े वज्रबाहु का शरीर कांपने लगा। वज्रबाहु कांपती हुई आवाज में बोला, केशव, मुझे बचा लीजिए। मैं मूर्ख था, मैं अज्ञानी था, मैंने अन्न को कचरा समझ लिया था, मैंने पवित्र शैया को नरक बना दिया। मुझे एक अवसर दे दीजिए। उसी क्षण मंदिर के विशाल द्वार अचानक जोर से खुल गए। जैसे ही द्वार खुले, एक दिव्य श्वेत प्रकाश चारों ओर फैल गया। उस प्रकाश को देखते ही वह भयानक काली छाया पीछे हटने लगी। मंदिर के द्वार पर स्वयं ऋषि महातपा खड़े थे। उनका मुख तेजस्वी था, लेकिन उनकी आंखों में करुणा थी। ऋषि महातपा ने ऊंचे स्वर में कहा, शांत हो जाओ, हे तामसिक शक्तियों। इस मंदिर के प्रांगण में शिव की अनुमति के बिना तुम किसी भी जीव का प्राण नहीं ले सकते, चाहे वह पापी मनुष्य ही क्यों ना हो। लेकिन वह पश्चाताप के द्वार पर आ चुका है। वह भयानक छाया असंतोष से कांप उठी। वह बोली, मुनिवर, क्या इसी ने आपका अपमान नहीं किया था? क्या इसी ने आपके द्वारा त्यागे गए भोजन का उपहास नहीं उड़ाया था? फिर आज आप इसकी रक्षा क्यों कर रहे हैं? ऋषि महात्मा ऊंचे स्वर में बोले, मैंने इसे श्राप नहीं दिया था, मैंने केवल इसे इसके कर्मों के परिणाम से परिचित कराया था। राहु, तुम और केतु इसके घर और शरीर को पूरी तरह नष्ट कर चुके हो। क्या इतना दंड पर्याप्त नहीं है? अब जब इसे सत्य का ज्ञान हो चुका है, तो इसे सुधारने का अवसर मिलना चाहिए। मुनि की बातें सुनकर धर्मदत्त उनके चरणों में गिर पड़े। धर्मदत्त फूट फूट कर रोते हुए बोले, हे मुनिवर, मेरे पुत्र को बचा लीजिए। जैसा आपने कहा था, राहु और केतु ने इसके शरीर और धन दोनों को नष्ट कर दिया है। इसने बिस्तर पर बैठकर भोजन करने का परिणाम देख लिया है। अब इसे मुक्त कर दीजिए। ऋषि महातपा ने अपनी दिव्य दृष्टि से वज्रबाहु को देखा, जो अब केवल हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था। लेकिन अब उसकी आंखों में अहंकार नहीं, बल्कि पश्चाताप के आंसू थे। ऋषि महातपा ऊंचे स्वर में बोले, उठो धर्मदत्त, तुम्हारा पुत्र जीवित बच सकता है, लेकिन इस भयंकर वास्तु दोष और राहु केतु के प्रभाव को पूरी तरह समाप्त करने के लिए तुम्हें अत्यंत कठोर प्रायश्चित करना होगा। क्या तुम दोनों इसके लिए तैयार हो?
धर्मदत्त ने तुरंत सिर हिला दिया और वज्रबाहु ने भी अपने कमजोर हाथों से संकेत किया। ऋषि महात्मा ने आदेश दिया, सुनो, सबसे पहले तुम्हें उस बिस्तर को अग्नि में समर्पित करना होगा जिस पर बैठकर इसने अन्न का अपमान किया था। जब तक वह बिस्तर नहीं जलेगा तब तक राहु की दानवीय ऊर्जा इस घर और वज्रबाहु के शरीर को नहीं छोड़ेगी। दूसरी बात, जिस धन पर इसे घमंड था उसका एक बड़ा भाग गरीबों और भूखे लोगों को अन्न दान करने में लगाना होगा। अन्न के अपमान का उपचार केवल अन्न के सम्मान से ही हो सकता है। और तीसरी बात, वज्रबाहु को जीवन भर यह प्रण लेना होगा कि वह किसी भी परिस्थिति में बिस्तर पर बैठकर भोजन नहीं करेगा और न ही किसी को ऐसा करने देगा। धर्मदत्त ने तुरंत अपने विश्वासपात्र सेवकों को महल से उस बिस्तर को लाने का आदेश दिया। ऋषि ने मंत्रों के साथ उस बिस्तर को अग्नि में समर्पित कर दिया। जैसे ही वह बिस्तर जलने लगा, उसमें से भयंकर काला और दुर्गंधयुक्त धुआं निकलने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई अदृश्य दानव उस बिस्तर से भाग रहा हो। जैसे ही वह धुआं बाहर निकला, वज्रबाहु की छाती पर रखा हुआ भार अचानक समाप्त हो गया। पहली बार वह शांति से सांस ले पाया। प्रायश्चित का अनुष्ठान आरंभ हुआ। धर्मदत्त ने अपने भंडार खोल दिए। हजारों भूखे लोगों को भोजन कराया गया। वज्रबाहु को शिव मंदिर के पास की पवित्र मिट्टी और गौमूत्र से स्नान कराया गया, जिससे धीरे धीरे केतु का प्रभाव कम होने लगा और उसके शरीर के घाव भरने लगे। उसकी खोई हुई बुद्धि वापस लौटने लगी। अब उसे समझ आ गया था कि जिसे वह सुख और आराम समझता था वही वास्तव में उसके विनाश का कारण था। कई महीनों के कठोर प्रायश्चित के बाद वज्रबाहु पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया, लेकिन अब वह पहले वाला अहंकारी वज्रबाहु नहीं रहा था। अब वह अत्यंत विनम्र, संस्कारी और धार्मिक व्यक्ति बन चुका था। धर्मदत्त का खोया हुआ व्यापार भी धीरे धीरे वापस लौटने लगा, क्योंकि जहां अन्न का सम्मान होता है वहां माता लक्ष्मी स्वयं लौट आती हैं। उद्धव की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में अपना सिर झुका दिया। उद्धव धीमे स्वर में बोले, हे माधव, आपकी यह कथा सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण सी आदत इतना भयंकर रूप ले सकती है। बिस्तर पर बैठकर भोजन करना केवल शैया का अपमान नहीं है, बल्कि यह अन्न का भी अपमान है। कलयुग के लोगों के लिए यह एक बहुत भयानक चेतावनी है। केशव, श्री कृष्ण ने उद्धव को सहारा देकर उठाया और गंभीर स्वर में कहा, उद्धव, तुमने सत्य कहा है। कलयुग का मनुष्य आलस्य और सुख सुविधाओं का दास बन जाएगा। वह बिस्तर पर बैठकर टीवी देखेगा, वह मोबाइल चलाएगा और उसी बिस्तर पर भोजन के टुकड़े गिराएगा। वह सोचेगा कि यही आधुनिकता है, लेकिन वास्तव में वह अपने कक्ष में राहु, केतु और दरिद्रता को बुला रहा होगा। श्री कृष्ण ने चेतावनी भरे स्वर में कहा, सुनो उद्धव, और यह बात उन कलयुग के लोगों तक पहुंचा देना जो बिस्तर पर बैठकर भोजन करते हैं। उसके घर में कभी शांति नहीं रह सकती। उसके घर में मानसिक तनाव, भयंकर रोग और धन की ऐसी कमी होगी कि वह पाई पाई के लिए तरसेगा। बिस्तर पर गिरा अन्न का प्रत्येक दाना अलक्ष्मी को शक्ति देता है, और जब अलक्ष्मी और राहु घर के सबसे पवित्र स्थान पर अधिकार कर लेते हैं तब वहां केवल विनाश ही शेष रह जाता है। इसलिए यदि मनुष्य सुखी रहना चाहता है तो उसे सदैव अपने घर में उचित स्थान पर या भूमि पर बैठकर विनम्रता और सम्मान के साथ भोजन करना चाहिए। बिस्तर पर भोजन करना सीधे मृत्यु और दरिद्रता को निमंत्रण देना है। इतना कहकर द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनकी कथा समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उनकी चेतावनी आज भी इस ब्रह्मांड में गूंज रही है। हर उस व्यक्ति के लिए जो आलस्य में आकर अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करता है। मित्रों, यदि श्री कृष्ण की यह चेतावनी और यह कथा आपके हृदय को गहराई से छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ साझा करें ताकि वे इस भयंकर गलती से बच सकें। आपके घर में कभी अन्न की कमी ना हो और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। इसके लिए पवित्र मन से कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। ऐसी ही रहस्यमयी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर